स्टूडेंट्स, आपका श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं और पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस के बारे में भी बताया था। अब पाठ के बीच में कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो परीक्षा के हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न अपने आता है पेज नंबर 6 पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जब ये वीडियो देखते हो किताब लेके बैठना जरूरी है। पेज नंबर 6 पर पहला प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 1.3 में कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब क्या है, यदि अपन किसी भी तत्व की बात करते हैं, उसके प्रति इकाई आयतन पर जितना द्रव्यमान लगता है उसको अपन उसका घनत्व कहते हैं। अब घनत्व का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है D/V = M/V होता है। D का मतलब घनत्व होता है, M का मतलब द्रव्यमान होता है और V का मतलब यहाँ पर आयतन होता है। मतलब क्या होता है, यदि अपने को घनत्व निकालना है तो द्रव्यमान और आयतन को आपस में भाग दे देते हैं तो अपना घनत्व निकल आता है। अब इंग्लिश में घनत्व को अपन डेंसिटी कहते हैं, M को मास कहते हैं और V को अपन वॉल्यूम कहते हैं। इससे अपने को पता लग सकता है कि यदि घनत्व, द्रव्यमान और आयतन की बात करते हैं और आंकिक प्रश्न में, न्यूमेरिकल्स में यदि अपने को 2 वैल्यू दी हुई है तो तीसरी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब प्रश्न दिया हुआ है, अपने को कुछ तत्व नीचे दिए गए हैं, इनको घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। तत्व कौन कौन से हैं? वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चोक, रुई व लोहा, इनमें से अपने को हर तत्व को घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके अंदर लोहा होता है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में चोक, उसके बाद में शहद, जल, रुई, चिमनी का धुआं, वायु। कहने का मतलब है कि घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। मैंने इस पाठ में आपको पहले बताया था कि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है परंतु गैस से ज्यादा होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अब मैंने यहाँ पर सूत्र के बारे में बताया था कि D/V होता है और यदि यहाँ पर अपने को मास, द्रव्यमान निकालना है तो इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, D=V, मतलब डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है और आयतन जो होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं तो अपना द्रव्यमान निकल आता है। अब जो घनत्व होता है इसका मात्रक अपन बात करते हैं तो प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अपन ने घनत्व की परिभाषा पढ़ी है, घनत्व का सूत्र पढ़ लिया, अब घनत्व कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। अब अपन दूसरे प्रश्न पर डिस्कस करते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध। सारणीबद्ध का मतलब होता है सारणी के रूप में लिखना है। मैंने जब पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी उसमें आपको बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उनमें होने वाले विभिन्न अंतर के बारे में बताया था। अब अपन उनको दोबारा इस प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले गुण कि पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं। अब ठोस, द्रव और गैस में उन गुणों में क्या क्या विभिन्नताएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आकार, आपको पता है ठोस का आकार निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल
यदि द्रव को अपने किसी गिलास, द्रव का मतलब होता है, द्रव के उदाहरण पानी होता है, तेल होता है। अब यदि पानी और तेल को अपन ने गिलास के अंदर डाला, वो गिलास का आकार ले लेता है। जमीन पर गिरा दिया, जमीन का आकार ले लेता है। थाली के अंदर डाल दिया, वो थाली का आकार ले लेता है। मतलब इनका आकार अनिश्चित होता है। यदि गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, मैंने बताया द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अब गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। कैसे होता है? अब गैस है, गैस बहती है, अपने को अनुभव होती है, बट अपने को पता नहीं होता कि गैस कितनी होती है। इसका मतलब गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है। इस ठोस को जिस स्थान पर रखते हैं, अपने को पता है कि वो ठोस पदार्थ कितना स्थान घेरेगा। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है कि कहाँ तक वो द्रव बहेगा। मतलब एक गिलास के अंदर रखते हैं तो वो द्रव गिलास के अंदर ही रहता है, मतलब उसका आयतन निश्चित है। अपने को पता है कि वो द्रव गिलास के अंदर ही रहेगा, गिलास के बाहर नहीं जा सकता। जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है, अपने को नहीं पता होता। दृढ़ता, कठोर, मतलब दृढ़ता का मतलब होता है अपन उसको दबा नहीं सकते। ठोस दृढ़ होते हैं, टेबल होती है, कुर्सी होती है, अपन उनको दबा नहीं सकते। द्रव होता है, दृढ़ नहीं होते, कठोर नहीं होते हैं, जबकि में गैस भी दृढ़ नहीं होती है। अब उनके कणों के बीच आकर्षण बल, ठोस में जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है बहुत ही ज्यादा होता है। कैसे? ठोस के कण आपने देखा होगा बहुत अधिक पास में होते हैं। वो पास में क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ज्यादा पाया जाता है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे कण को अपनी ओर खींचते हैं, एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए इनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है। द्रव के अंदर जो आकर्षण बल होता है ठोस से तो कम पाया जाता है, जबकि में गैस से अधिक पाया जाता है। जो द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस से तो दूर होते हैं, जबकि में गैस से पास होते हैं। गैस की बात करते हैं, इनमें आकर्षण बल, यदि ठोस और द्रव की बात करें तो गैस में जो आकर्षण बल होता है सबसे कम पाया जाता है। विसरण का मतलब होता है फैलाव, बहना। ठोस के अंदर कोई भी विसरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठोस को अपन जिस स्थान पर रखते हैं उसी स्थान पर रहता है। द्रव में कुछ विसरण होता है, एक लिमिट होती है, वहां पर जाकर द्रव पदार्थ भी रुक जाता है। जबकि में गैस में जो विसरण होता है बहुत ही ज्यादा होता है। एक बार दोबारा देख लेना। पदार्थ की अवस्था के बारे में मैंने अंतर बता दिया, कि उनका आकार के बारे में बता दिया, उनके आयतन के बारे में बता दिया, उनकी दृढ़ता, कणों के बीच आकर्षण बल के बारे में बता दिया और विसरण के बारे में बता दिया। अब आकार के बारे में ठोस, द्रव, गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये प्रश्न तुम्हारे परीक्षा के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब तुम किताब लेके बैठना और इन जितने भी प्रश्न लगाए हैं, जितने भी नोट्स लिखवाए हैं, जितने भी नोट्स